Carolus Linnaeus is known as the father of taxonomy. ये जो क्लासिफिकेशन है इस पे कैरलस लीनियस ने, ही वॉज ए जर्मन बॉटनिस्ट, और उन्होंने काफ़ी कुछ इस पे रिसर्च किया था, वर्क किया था, और उन्होंने ही ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से बताया था. एंड दैट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बाइनोमियल system of classification. Into the binomial system of classification, जो कार्लस लीनियस थे, उन्होंने ये बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने जितने भी प्लांट्स थे उनको जीनस और स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ के हिसाब से जब भी प्लांट्स के जितने भी साइंटिस्ट ने जब वर्क किया क्लासिफिकेशन के ऊपर, उन्होंने ये कंसिडर किया, दे केप्ट इनटू द माइंड अबाउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ इन द प्लांट्स. तो जितने भी सिमिलर प्लांट्स होते थे वो क्लोज ग्रुप में पाए जाते थे, और जो डिसिमिलर प्लांट्स होते थे वो उससे एक हायरार्की जो होता है क्लासिफिकेशन का, उससे एक स्टेप ऊपर वाले ग्रुप में पाए जाते थे. ये मैं एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. एक लैडर जैसा बन जाता है, एक सीढ़ी जैसा बन जाता है, जस्ट लाइक और यू कैन से काइंड ऑफ पिरामिड, एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है. जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो नंबर जो होता है वो उसका रिड्यूस होता चला जाता है. वो कैसे होता है वो सारा चीज़ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. अभी फिलहाल समझते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बाइनोमियल, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लीनियस, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया उसमें उन्होंने जीनस और स्पीशीज, इन दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया. जीनस एंड स्पीशीज. तो जीनस और स्पीशीज में डिवाइड कर दिया. इट मीन्स कि जितने भी जो स्पीशीज है उसमें जो जितने भी प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे वो क्या करेंगे. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू बॉटनी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एनिमल्स को भी डील करेंगे बिकॉज वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड से ही रिलेटेड हैं. तो जितने भी स्पीशीज़ होते हैं उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इट मीन्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स हु सर्वाइव इन वन पर्टिकुलर स्पीशीज कैन ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, राना टिग्रीना, इंडियन बुल फ्रॉग. इसका हम कह सकते हैं कि जो जीनस है, राना जो है वो इसका जीनस है, और जो टिग्रीना है वो इसका स्पीशीज है. स्मॉल टी होगा टिग्रीना. वाई स्मॉल टी होगा? बिकॉज इसके भी कुछ रूल्स दिए गए थे. जब भी हम किसी नेम को लिखते हैं तो उसमें दोनों नेम, किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, आई मीन टू से, तो उसमें दोनों ही नेम को हम डील करते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. व्हाट इज जेनेरिक नेम? जो जीनस को डील करेगा उसको हम बोलेंगे जेनेरिक नेम, नेम ऑफ जीनस. किसी भी साइंटिफिक नेम, किसी भी ऑर्गेनिज्म, इधर प्लांट्स और एनिमल्स, किसी भी साइंटिफिक नेम में दोनों ही पार्ट ज़रूर होना चाहिए, जेनेरिक होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए. जीनस को जो डील करेगा उसको हम जेनेरिक नेम बोलेंगे, और स्पीशीज़ को जो डील करेगा उसको हम स्पेसिफिक नेम बोलेंगे, और इन दोनों को ही मिला करके हम एक साइंटिफिक नेम
दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं, जो साइंटिस्ट जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किया उन लोगों ने दिया, और हम लोग उस वी गेट टू नो अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे स्पीशीज को हम लोग स्पेसिफिक नेम कह सकते हैं। नाउ अ क्वेश्चन इज अराइज्ड कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई टू गिव साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स देना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि we give scientific name to all the plants and animals because अलग अलग कंट्री में, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हैं, इतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो अलग अलग कंट्री में किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को मे बी अलग अलग नेम से बुलाया जा सकता है। मे बी इंडिया में अगर हम किसी भी प्लांट को या ट्री को कुछ और नाम से बोलते हैं तो शायद वो किसी और कंट्री में उसको किसी और नाम से बुलाया जा सकता है। दैट्स वाई एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, जिससे कि हमारा स्टडी करना और क्लासिफिकेशन करना काफ़ी इजी हो जाए, इसलिए इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक यूनिफॉर्म टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिया जाए और नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए। सो व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? पहले मैं ये बताती हूँ कि नॉमेनक्लेचर कर दिया जाए जिससे कि थ्रू आउट द कंट्री के सारे लोग इसको स्टडी कर सकें और इसके ऊपर जिस भी प्लांट और एनिमल के ऊपर वो इंफॉर्मेशन और रिसर्च करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद अब मैं बात कर रही हूँ बार बार नॉमेनक्लेचर की। जिस तरह से किसी भी, जैसे इंसान भी जब जन्म लेता है तो उसका कुछ नेम होता है, तो जब हम किसी चीज़ को जब हम पढ़ेंगे उसका कॉमन नेम हम जान रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम देना ज़रूरी है तो वो नामकरण करने का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। और वही नॉमेनक्लेचर है जो कार्लस लिनियस ने एक सबसे एक्यूरेट नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया, विच इज़ नोन एज बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाई? यहाँ बाई का मतलब हो जाता है टू। बाई मीन्स भी समटाइम्स, क्योंकि कभी कभी बाई का मतलब भी टू होता है और डाई का मतलब भी टू होता है, दोनों का ही मतलब टू होता है। इन लैंग्वेज ऑफ साइंस हम लोग डाई का यूज़ अक्सर केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन जब हम लोग बायो में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली बाई का यूज़ करते हैं इन सेंस ऑफ टू। Means binomial system of classification deals with generic name and specific name. That's why the name is given what? Binomial system of classification. So if we talk about mango, मैंगो के बारे में अगर हम बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा, यहाँ लिखती हूँ मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो प्रजाति आम की पाई जाती है, फिर उसमें जितने हम लोग देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, साउथ के मैंगो के वेराइटीज़ है, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो, लेकिन जो मेन पर्टिकुलर स्पीशीज जो इंडिया में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका। वाई द नेम इज गिवन? मैंजीफेरा जो हुआ वो इसका जीनस हो गया, इट मीन्स इसका जेनेरिक नेम हो गया, और इंडिका जो हुआ वो उसका स्पेसिफिक नेम हो गया। तो इसी तरह से जितने भी प्लांट्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही रिमार्केबल था कि एक करेक्ट वे होता है नॉमेनक्लेचर का, वो ये होता है कि जब भी किसी साइंटिफिक नेम को लिखा जाता है उसका जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। आई शुड हैव रिटन इंडिका लाइक दिस, स्मॉल आई एंड DICA। इंडिया को हम स्मॉल से नहीं लिख सकते बिकॉज दैट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री, लेकिन यहाँ इंडिका है क्योंकि ये इंडियन वेराइटी ऑफ मैंगो है, इंडियन स्पीशीज़ ऑफ मैंगो है, रादर आई शुड से इंडियन स्पीशीज़ ऑफ मैंगो। सो मैंजीफेरा इंडिका।
आई होप कि ये इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और अब मैं आपको जो क्या होता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वो एक्सप्लेन करती हूँ। ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इस डिवीज़न को हम लोग कहते हैं किंगडम। ये किंगडम जो है, ये किंग का किंगडम नहीं है, ये कह सकते हैं ये प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, क्योंकि हम लोग प्लांट को डील कर रहे हैं इन बॉटनी क्लास। सो वी विल टॉक अबाउट प्लांट किंगडम। इस किंगडम के नीचे जो ग्रुप आएगा दैट इज कॉल्ड फाइलम। तो मैं बता रही हूँ आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की। आई एम डीलिंग विद टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो आफ्टर किंगडम व्हाट कम्स? फाइलम। फाइला इज द प्लूरल वर्ड। फाइला, फाइलम सिंगुलर हो जाएगा और फाइला इसका प्लूरल हो जाएगा। फाइलम, क्लास। आफ्टर फाइलम जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इट्स जस्ट लाइक लैडर और समथिंग, जो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे किसी हायरार्की में तो डिसिमिलैरिटीज बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर आएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ते चले जाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे। फाइलम के बाद आता है क्लास, आफ्टर दैट कम्स ऑर्डर, देन कम्स फैमिली, then comes genus and then comes species। हम लोग इसको फिर फर्दर और भी ज़्यादा डिवाइड करते हैं। जैसे क्लास है तो क्लास तो एक क्लास है, फिर बहुत सारे क्लासेस हो गए, फिर बहुत सारे ऑर्डर्स हो गए, बहुत सारे फैमिलीज़ हो गए। अगर जीनस का हम लोग प्लूरल का बात करें तो उसके प्लूरल को हम लोग बोलते हैं जेनेरा। तो यहाँ बात हो रही है कि फिर फर्दर उसमें और डिवीज़न होता है। जैसे कि फाइलम फर्स्ट हो गया, फाइलम फर्स्ट हो गया, आई थिंक फर्स्ट तो हो ही गया ऑब्वियसली किंगडम। उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद क्लास। फाइलम को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसमें भी डिवीज़न करते हैं, सब डिवीज़न करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सब डिवीज़न। फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, एंड देन कम्स जो सबसे नीचे के स्टेप में होता है वो होता है जीनस एंड स्पीशीज। तो किसी भी हायरार्की में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, व्हेन विल कम डाउनवर्ड, देन वी विल फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्लांट्स। कहने का ये मतलब है कि जितने भी फाइलम हैं, अलग अलग फाइलम, अलग अलग फाइला, जो फाइला है वो प्लूरल है, तो अलग अलग फाइला के जो प्लांट्स होंगे वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। फिर थोड़ी उनमें हल्की सिमिलैरिटीज आएगी जब हम उनको फर्दर डिवाइड कर देंगे क्लास में। फिर जब हम उनको ऑर्डर में डिवाइड करेंगे जो तब जाकर के उनमें थोड़ी और सिमिलैरिटीज हमें दिखाई देगी। फिर वो फैमिली में जब डिवाइडेड है तो थोड़ी और सिमिलैरिटीज दिखाई देगी। फिर जीनस में डिवाइडेड है तो थोड़ी और सिमिलैरिटीज दिखाई देगी। एंड फाइनली स्पीशीज़ में जब वो आ जाते हैं, जब वो सबसे नीचे वाले प्लेट पे स्पीशीज़ में, तो ये जो जगह है यहाँ पे सिमिलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट के वो सारे के सारे सिमिलर हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जो सिमिलैरिटीज़ है वो डिसिमिलैरिटीज़ में चेंज होता चला जाएगा। तो नीचे से ऊपर की ओर कैसे? जब भी हम किसी सीढ़ी को चढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, दैट इज़ वही एक ऑब्वियस तरीका है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं कि जितने भी सिमिलर ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ हैं उनको हम लोग एक जीनस में पुट कर देते हैं। जितने भी जीनस हैं, जो सिमिलर जीनस हैं, उनको एक फैमिली में डाल देते हैं, उनको एक फैमिली में पुट कर देते हैं। जितने भी सिमिलर फैमिली हैं वो एक ऑर्डर में आ जाते हैं। जितने भी सिमिलर ऑर्डर हैं वो एक क्लास में आ जाते हैं, और जितने भी सिमिलर क्लास है वो एक फाइलम में आ जाते हैं, और जितने भी सिमिलर फाइलम हैं वो किस में आ जाते हैं? सिमिलर फाइलम क्या, जितने भी फाइलम हैं वो सब किस में आ जाएंगे? प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। तो इस तरह से वी कैन फाइंड फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड
similarities are changed into dissimilarities, and from and to downward all the dissimilarities are changed into similarities. तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये इस तरह से जाकर के क्या बन जाता है, एक पिरामिड बन जाता है।